जी और जी उठी गाना थे भाई, होप सो अच्छा होगा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में, यानी अब आपके अपने ब्लॉग में, मिनी ब्लॉग में। तो अभी मैं पहुंच गया हूं खेतों में, जो कि मैं आया हूं आज कम से कम हफ्ता क्या 1.5 हफ्ता रख लो, क्योंकि बीच में शादी थी। शादी में आने का टाइम नहीं लगा, मैं था बिजी। अब टाइम लगा तो मैं क्या आज दिखाते हैं फसल कैसी कैसी चली हुई है, क्या क्या चला है। तो ये तो हो गया है पटने के लिए, और यहाँ लहसुन कम घास ज़्यादा दिख रहा है, वो मैं दिखाता हूँ आप। अब यहाँ घास ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि बारिश हुई है बीच में 4-5 दिन, तो बारिश ही रही है, तो घास ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया है। और लहसुन तो हो गया है, लहसुन तो निकालने के लिए तैयार हो गया है। अब देखते हैं 1-2 दिन में करते हैं इसका भी काम शुरू, नहीं तो फिर ऐसा होता है अभी एक खिड़ जाता है। खिड़ मतलब कि इसकी गुंदियाँ फट जाती है ना, फिर वो उस तरह का लहसुन रहता नहीं। तो देखते हैं, अभी बिजी थे। और नीचे इनके फूल देखो आप, जो दूसरा लहसुन था उसके फूल कैसे मस्त लग रहे हैं, मस्त बाबा। अब एक बात और भी है कि जो काम की चीज़ होती है ना, उसी की बर्बादी होती है। अब आप देख लो, जो लहसुन था ना सारा गिर गया है, हवा या बारिश की वजह से या ओले पड़ने की वजह से। और जो घास है जो काम का नहीं, वो सारा खड़ा हुआ है, कहीं भी नहीं गिरा है घास। जहाँ मर्जी देख लो आप, घास सारा खड़ा हुआ है और लहसुन सारा बिछ गया हुआ है। ये पता नहीं क्यों होता है, अभी काम की चीज़ ही बर्बाद होती है, जो काम की चीज़ नहीं होती वो नहीं बर्बाद होती। अब ये भी हो गया होगा तैयार, ये जो ये वाला लहसुन था। ये दूसरा जिसमें छोटी छोटी गोलियाँ होती है। तो ठीक है, बस देखने आया था मैं क्या देखाते हैं हमारी मेहनत कहाँ तक गई थी। वैसे नहीं बर्बाद ही हो जाए, पर अभी ये तैयार हो गया है पूरे तरीके से। अब देखते हैं 1-आधे दिन में उठा देते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा लंबा काम भी क्यों रखना। बस ये कि बारिशें ना हो, अभी मौसम साफ़ रहे 4-5 दिन, तो ऐसा है कि थोड़ी धूप लगेगी और उसको निकाल भी देंगे, फिर रखना ही नहीं है। मतलब निकालेंगे, सूखने डालेंगे, यहाँ से निकालने में लग जाएगा 1 दिन। अगर जो मैंने प्लान किया अगर वही हुआ तो 1 दिन में कर देंगे इसको क्लोज हम। अगर वैसा ना हुआ तो फिर टाइम लग जाएगा। और बारिशें हुई तब भी, क्योंकि बीच में जैसे उसकी छोटे भाई की शादी थी, तो टाइम ही नहीं लगा आने का। यहाँ आने का किसी चीज़ का टाइम ही लगा नहीं है, क्योंकि आपको पता है अभी क्या ही बोलूँ मैं। और एक चीज़ और, जिन बंदों से मैं बात नहीं कर पाया हूँ, मिल नहीं पाया हूँ ढंग से, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा, कि मुझे क्षमा करें। मैं ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से आपसे मिल नहीं पाया ढंग से अच्छे से। तो फिर बैठेंगे, कभी नाराज़ मत होना मेरे से, क्योंकि अब था बिजी, मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें। काम बहुत था ना, तो तब मेरे को ज़्यादा टाइम लगा नहीं। बहुत सारे बंदे आए भी थे, मिला भी हूँ, पर उस तरीके से बात नहीं बैठ के, क्योंकि काम ज़्यादा थे और बंदे कम थे मेरे पास। बहुत सारे बंदे बुलाए भी थे कि आ जाना, तक काम ज़्यादा होगा तो फिर ऐसा स्पेयर होते हैं बंदे। तो चलो, ये जो ये क्या बोलते हैं प्याज, इसको दिखाता हूँ मैं। यहाँ प्याज कम और घास ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ प्याज कम दिख रहा है और गुम्बर ही गुम्बर दिख रहे हैं। ये भी हो गया है निकालने को, मतलब ये भी निकालना ही पड़ेगा अब। ये अपने आप ही बाहर आ गया, यहाँ देखो बड़े। और ये तो भला तैयार हो ही गया है ना, ये तो अब निकालना ही पड़ेगा मेरे को। 1-2 दिन में देखता हूँ मैं, जैसे टाइम लगता है। 2-4 बंदे भी हैं मेरे पास, बस आना उस दिन और सीधा घर उठा के इसको फिर देखते हैं क्या बनता है। ये लग गया प्याज अपने आप ही बाहर आना, इधर देख लो यहाँ पे। और यहाँ पे किसने रखा था, पैर पूर रखा था, तो ये प्याज निकाल दिया था बाहर। तो मैं किसको घर ही ले चलते हैं अब, जैसे ये यहाँ पैर रखेगा कोई जानवर ना, तो बाहर आ जाएगा। ये भी हो गया तैयार, भी निकालना पड़ेगा अब। तो खैर देखते हैं अभी। वैसे तो आज भी टाइम नहीं था मेरे पास, पर मैं क्या चलो फटाफट एक क्या बोलते हैं उसको, टांका लगा लेते हैं कि फटाफट गोली की तरह से जाता हूँ और गोली की तरह से वापस आ जाता हूँ। क्योंकि आज भी घर वाले बिजी हैं, वो जाएंगे वहाँ पे अंकु के ससुराल में जाएंगे वो। तो अभी वो तैयारी पूरी कर रहे थे। मैं जब तक ये तैयार रहेंगे तब तक मैं आ जाऊँगा चक्कर लगा के। तो ठीक है, इस वाले मिनी ब्लॉग में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।